क्या 2029 का लोकसभा चुनाव अब तक का सबसे बड़ा चुनावी बदलाव लेकर आने वाला है? क्या संसद की सीटें बढ़ेंगी या देश में एक साथ चुनाव होंगे? और क्या पहली बार लोकसभा और विधानसभा में एक तिहाई सीटों पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले तीन ऐसे मुद्दे सुर्खियों में हैं जो भारत की राजनीति की तस्वीर बदल देंगे। वन नेशन, वन इलेक्शन, परिसीमन और महिला आरक्षण। पहली नजर में ये तीनों अलग अलग विषय लगते हैं, लेकिन असल में इनकी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर एक आगे बढ़ता है तो बाकी दो भी आगे बढ़ जाएंगे। यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इन मुद्दों पर पूरा जोर लगा रहे हैं। मोदी सरकार भी फुल एक्शन मोड में है। मॉनसून सत्र से पहले बैठकों का दौर चल रहा है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सरकार कई अहम विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इनमें चुनावी सुधार और संवैधानिक बदलाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विपक्ष भी इन्हें लोकतंत्र के भविष्य से जोड़कर देख रहा है और मुद्दा बना रहा है। पहला बड़ा मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन का, जिसका मतलब है कि देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। अभी लगभग हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी कामकाज प्रभावित होते हैं, चुनाव पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं और बार बार आचार संहिता लगने से विकास कार्य भी धीमे पड़ने लगते हैं। सरकार का दावा है कि अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे तो समय, पैसा, प्रशासनिक संसाधनों की बचत होगी। हालांकि विपक्ष का तर्क है कि भारत जैसे विशाल और संघीय लोकतंत्र में सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराना आसान नहीं है। अगर किसी राज्य की सरकार बीच में गिर जाए तो फिर क्या करेंगे? इसी तरह कई संवैधानिक सवाल भी उठ रहे हैं और इसीलिए इस मुद्दे पर बनी संयुक्त संसदीय समिति लगातार राज्यों और विशेषज्ञों से राय ले रही है। सरकार का लक्ष्य इसे 2029 तक लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना है। अब बात परिसीमन की, जो सबसे ज्यादा राजनीतिक विवाद पैदा कर रहा है। परिसीमन का मतलब है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों की संख्या तय करना। इस समय देश में लोकसभा में 543 निर्वाचित सीटें हैं, लेकिन भारत की आबादी पिछले कई दशकों में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। संविधान के मुताबिक 2026 के बाद अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन होना है और इसके बाद कई राज्यों में सीटों की संख्या बदल सकती है। यहीं से विवाद शुरू होता है। दक्षिण भारत के कई राज्यों का कहना है कि उन्होंने परिवार नियोजन को सफल बनाया है और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करके रखी है। अगर केवल जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाई गई तो उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं और दक्षिण के राज्यों का राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा। यही वजह है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में इस विषय पर लगातार चिंता जताई जा रही है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि सभी राज्यों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। तीसरा मुद्दा है महिला आरक्षण। दरअसल 2023 में संसद ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का कानून पारित किया था, लेकिन एक बड़ी शर्त भी रखी गई थी। महिला आरक्षण तब लागू होगा जब नई जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन पूरा होगा। यानी कि अगर परिसीमन नहीं होगा तो महिला आरक्षण भी लागू नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि महिला आरक्षण की चर्चा होते ही परिसीमन का मुद्दा अपने आप ही सामने आ जाता है। महिला संगठनों की मांग है कि सरकार महिलाओं को जल्द से जल्द आरक्षण का लाभ दे, जबकि सरकार का कहना है कि संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। तीनों मुद्दे कैसे जुड़े हैं, यही सबसे दिलचस्प बात है। अगर परिसीमन होता है तो सीटों की संख्या बदल सकती है। जो नई सीटें तय होंगी उन्हीं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी। अगर चुनावी ढांचे में बड़ा बदलाव होता है तो इसी दौरान वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मॉडल को लागू करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। यानी ये तीनों मुद्दे एक ही चुनावी सुधार की बड़ी तस्वीर के हिस्से हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनावी व्यवस्था में बड़े बदलाव जल्दबाजी में करना चाहती है। दक्षिण भारत की कई पार्टियां कह रही हैं कि परिसीमन से राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने की बजाय तुरंत लागू किया जाना चाहिए। वहीं कुछ विपक्षी दलों ने परिसीमन पर समान अनुपात में सीटें बढ़ाने जैसी शर्तें भी रख दी है। केंद्र सरकार का कहना है कि इन सुधारों का उद्देश्य लोकतंत्र को अधिक प्रभावी बनाना है। इससे चुनावी खर्च भी कम होगा, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और संसद में बढ़ती आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिलेगा। सरकार इन सुधारों को विकसित भारत 2047 के रोड मैप का हिस्सा बता रही है और इसी वजह से इस बार संसद का मॉनसून सत्र सिर्फ
कानून बनाने का मंच नहीं होगा, बल्कि 2029 की राजनीति की दिशा तय करने वाला सत्र भी माना जा रहा है। अगर सरकार इन सुधारों को आगे बढ़ाने में सफल होती है तो आने वाले सालों में भारत की चुनावी व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर विपक्ष इन मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार को रोकता है तो यह लड़ाई लंबी भी खिंच सकती है। यानी वन नेशन वन इलेक्शन, परिसीमन और महिला आरक्षण, यह सिर्फ 3 कानूनी या फिर 3 राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र के अगले अध्याय की कहानी भी है। यही वजह है कि मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले पूरा देश इन तीनों मुद्दों पर नजरें टिकाए हुए है। अब देखना होगा कि संसद के भीतर सहमति बनती है या टकराव बढ़ता है, क्योंकि जो फैसला यहां होगा उसका असर सिर्फ अगला चुनाव नहीं होगा, बल्कि आने वाले कई दशकों की भारतीय राजनीति पर इसका असर होगा। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।